पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं फूंक दूंगा। बॉलीवुड में जब दो बड़े सितारे अपनी फिल्मों के साथ आमने सामने आते हैं तो दर्शकों के बीच उत्साह और उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच जाती है। 2025 में ऐसा ही एक रोमांचक टकराव देखने को मिलेगा जब सलमान खान की सिकंदर और सनी देओल की जाट बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से भिड़ेंगे। ये दोनों फिल्में अपने अपने तरीके से दर्शकों को लुभाने की तैयारी में हैं और इनके ट्रेलर पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा चुके हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि साल 2023 में सनी देओल की गदर 2 रिलीज होने के बाद वो फिर से बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बन गए हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि 22 साल बाद जब ये फिल्म पर्दे पर रिलीज होगी तो लोग इसे इतना प्यार देंगे। लोगों ने इस फिल्म को इतना ज्यादा प्यार दिया कि गदर 2 ने 600 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया और ये साबित कर दिया कि सनी देओल अपनी एक दहाड़ से पाकिस्तान के साथ साथ बॉलीवुड की रूह भी कपा सकते हैं। सनी देओल ने गदर 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी की थी, जिसने 40 करोड़ की ओपनिंग के साथ उनके करियर का सबसे बड़ा ओपनर बनने का रिकॉर्ड बनाया। इस सफलता के बाद सनी के फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जाट उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आ रही है। गदर 2 की सफलता के बाद सनी देओल एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आएंगे। सनी देओल अपनी फिल्म जाट के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं। ये फिल्म 10 अप्रैल को बैसाखी के मौके पर रिलीज होगी, जो सनी के लिए एक भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान, जिन्हें बॉलीवुड का भाईजान कहा जाता है, करीब 2 साल बाद अपनी फिल्म सिकंदर के साथ बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म 30 मार्च को ईद के मौके पर रिलीज हो चुकी है। सलमान की ईद रिलीज फिल्में हमेशा से उनके फैंस के लिए त्योहार का हिस्सा रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन उम्मीदों से कम रहा है। टाइगर 3 जैसी फिल्म ने भले ही ठीक ठाक कमाई की, लेकिन वो सलमान के पुराने ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड को छू नहीं सकी। इसके बाद किसी का भाई किसी की जान, अंतिम और राधे जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर निराश किया और अब ऐसे में सिकंदर उनके लिए एक बड़ा दाव है। आपको बता दें कि सलमान खान और सनी देओल दोनों में हमें कई सालों से काफी अच्छी दोस्ती दिखती हुई आई है। सलमान खान ने तो बॉबी देओल का करियर बनाने में भी उनकी काफी मदद की है। वहीं सलमान खान और देओल परिवार के काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन हैं। ऐसे में मन में ये सवाल उठना काफी ज्यादा लाजमी है कि ये दोनों एक्टर एक दूसरे के अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी अपनी फिल्म को साथ में रिलीज करके भला अपना नुकसान क्यों करवा रहे हैं। जब से ये खबर सामने आई है कि इन दोनों की फिल्मों की रिलीज में सिर्फ कुछ ही दिनों का फर्क है, तो ये खबर सामने आने के बाद लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब सलमान खान और सनी देओल के बीच की जो दोस्ती है वो फीकी पड़ गई है? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद हमें इन दोनों की फिल्में एक साथ देखने को नहीं मिलती। सिकंदर और जाट की रिलीज डेट में सिर्फ 10 दिनों का अंतर है। सिकंदर 30 मार्च को ईद के मौके पर रिलीज हो चुकी है, जबकि जाट 10 अप्रैल को आएगी। ये अंतर भले ही कम लगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस के लिए ये बहुत मायने रखता है। ईद का वीकेंड सलमान के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस दौरान छुट्टियां होती हैं और दर्शक सिनेमाघरों का रुख करते हैं। वहीं जाट को बैसाखी और महावीर जयंती की छुट्टी का फायदा मिलेगा, जो 10 अप्रैल को पड़ रही है। ये 4 दिन का वीकेंड जाट के लिए ओपनिंग कलेक्शन को बूस्ट कर सकता है। फिल्म छावा की बढ़िया कमाई की एक वजह ये भी थी कि फिल्म के रिलीज होने के 1.5 महीने बाद तक कोई बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हुई, लेकिन सिकंदर की रिलीज के अगले हफ्ते ही जाट के रिलीज होने से दर्शक बट जाएंगे, जिसका असर सीधे सीधे सिकंदर की कमाई पर पड़ेगा। यानी सिकंदर के पास कुछ ही टाइम रहेगा जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकती है। हालांकि दोनों फिल्मों के बीच का ये छोटा अंतर एक दूसरे के बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। अगर सिकंदर को पहले हफ्ते में अच्छी शुरुआत मिलती है और वर्ड ऑफ माउथ मजबूत रहता है, तो ये जाट की ओपनिंग पर असर डाल सकती है। दूसरी ओर अगर सिकंदर दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रहती है, तो जाट को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं दोनों फिल्मों के मेकर्स इस टकराव को लेकर सकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। सलमान ने फिल्म जाट को शुभकामनाएं दी और कहा, सनी की फिल्म भी शानदार होगी, मैं चाहता हूं कि सभी फिल्में अच्छा करें। वहीं सनी ने भी कहा, सिनेमा मनोरंजन के लिए है और हम सब दर्शकों को खुश करना चाहते हैं।
अगर हम बॉलीवुड के इतिहास में देखें तो ऐसे में जब भी दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं तो हमेशा एक फिल्म को काफी ज्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ा है, और वहीं दूसरी फिल्म भी पहली वाली से अच्छी होने के बावजूद भी उम्मीद के जितना कलेक्शन कर नहीं पाती। और इसीलिए जब दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं तो अक्सर दोनों ही फिल्मों को नुकसान देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो रईस और काबिल इन दोनों फिल्मों का भी क्लैश हुआ था, और इस क्लैश की वजह से दोनों ही फिल्मों की कमाई पर भी काफी बुरा असर पड़ा था। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, ये दोनों भी एक ही दिन रिलीज हुई थीं, और दोनों ही फिल्में फैंस की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाईं। तो ऐसे में जब जाट और सिकंदर दोनों ही लगभग एक ही समय पर रिलीज होने वाली हैं, तो क्या ऐसे में फिर से वैसा ही कुछ होने वाला है? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों ही फिल्में काफी जबरदस्त तरीके से हिट हो जाए? क्योंकि हमें ऐसा भी देखने को मिला है। 2001 में सनी देओल की गदर और आमिर खान की लगान दोनों एक साथ रिलीज हुई थी, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी सुपरहिट भी साबित हुई थी। तो कहीं यही सेम चीज हमें फिर से दोबारा देखने को तो नहीं मिलने वाली? खैर दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें कि सिकंदर को AR मुरुगदौस ने डायरेक्ट किया है, जो साउथ इंडियन सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर हैं और गजनी जैसी सुपरहिट फिल्म के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना, सत्यराज और काजल अग्रवाल जैसे सितारे नजर आएंगे। वहीं जाट को गोपीचंद मलिनेनी ने डायरेक्ट किया है, जो तेलुगु सिनेमा में अपने एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर हैं। फिल्म में सनी देओल के साथ रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, सयामी खेर और रेजना कैसेंड्रा जैसे सितारे नजर आएंगे। ट्रेलर में सनी का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिला है, जिसमें वो रणदीप हुड्डा के किरदार रणतुंगा से भिड़ते नजर आ रहे हैं। रणदीप का विलेन वाला किरदार बेहद दमदार और खतरनाक दिख रहा है, जो फिल्म में सस्पेंस और रोमांच को बढ़ाता है। ट्रेलर में सनी के डायलॉग और उनके 2.5 किलो के हाथ की ताकत ने फैंस को दीवाना बना दिया है। सिकंदर और जाट का क्लैश बॉलीवुड के लिए एक बड़ा इवेंट है। सलमान खान और सनी देओल दोनों ही अपने फैंस के लिए आइकन हैं, और उनकी फिल्में दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने की ताकत रखती हैं। ये मुकाबला न सिर्फ इन दोनों सितारों की लोकप्रियता का इम्तिहान होगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि हिंदी सिनेमा में एक्शन फिल्मों का भविष्य क्या होगा। क्या सलमान अपनी खोई हुई बादशाहत वापस ला पाएंगे, या सनी अपने 2.5 किलो के हाथ से एक और ब्लॉकबस्टर देंगे? आपको क्या लगता है, कौन किस पे पड़ेगा भारी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।